तो अवेंजर्स डूम्सडे का एक बहुत बड़ा प्लॉट लीक रिसेंटली रिवील हुआ, जिसमें ये बताया गया है कि मल्टीवर्स में इंकर्जन्स कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स की वजह से शुरू हुए। अगर ये सच है तो अवेंजर्स डूम्सडे अब एक तरह से अवेंजर्स एंडगेम की डायरेक्ट सीक्वल बन जाती है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के साथ साथ क्रिस एवंस का स्टीव रॉजर्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है इस मूवी में। तो आखिर स्टीव रॉजर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है इंकर्जन्स की शुरुआत और मल्टीवर्स के खत्म होने के लिए? अवेंजर्स एंडगेम के एंड में स्टीव सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा अपने सही वक्त और सही जगह पर लौटाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है, लेकिन इन स्टोन्स को लौटाने के बाद वो वापस नहीं आता प्रेजेंट डे में। वो पेगी के साथ पास्ट में ही रहने का फैसला कर लेता है और उसके इसी फैसले ने इंकर्जन को ट्रिगर किया होगा। जानते हैं कैसे? जब कोई भी इंसान किसी एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम या एक कैनन इवेंट को बदलने की कोशिश करता है तो वो दुनिया अपने आप ही खत्म होने लगती है, क्योंकि ये एक ऐसी इवेंट होती है जो उस यूनिवर्स के पूरे फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है और उस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस भी इस इवेंट से ही जुड़ा होता है। अगर आपने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी देखी है तो उस मूवी में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जब मिगेल ओहेरा एके स्पाइडरमैन 2099 को एक ऐसा यूनिवर्स मिलता है जहां उसकी फैमिली और खास करके उसकी बेटी जिंदा होता है और उसका अपना वेरिएंट मर चुका होता है, तो मिगेल उस वेरिएंट की जगह ले लेता है उस यूनिवर्स में। इसका नतीजा ये हुआ कि वो यूनिवर्स ही खत्म हो गया और ना सिर्फ वो यूनिवर्स बल्कि उसके नेबरिंग यूनिवर्सेस भी इस डिस्ट्रक्शन की चपेट में आ गए। बेसिकली इंकर्जन्स होना शुरू हो गए। इवन व्हाट इफ सीरीज में भी इसका एक इंस्टेंस हमें देखने मिला, जब एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी लव इंटरेस्ट क्रिस्टीन पामर को खो देते हैं। उस रियलिटी में क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम इवेंट होती है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम ट्रैवल करके बहुत कोशिश करते हैं क्रिस्टीन को बचाने की, लेकिन किसी ना किसी वजह से क्रिस्टीन की डेथ हर बार हो ही जाती है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क सॉर्सरी सीखने के बाद फाइनली क्रिस्टीन को बचा लेते हैं तो इस चक्कर में उनकी रियलिटी का एग्जिस्टेंस ही खत्म होने लगता है। अब एब्सोल्यूट पॉइंट इन टाइम हर यूनिवर्स में अलग हो सकता है, क्योंकि हर यूनिवर्स में क्रिस्टीन की डेथ नहीं होती। स्पेशली अगर हम मूवीज में देखें तो जहां 616 और 838 इन दोनों यूनिवर्सेस में क्रिस्टीन जिंदा है, लेकिन स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखाए गए कैनन इवेंट्स कंसिस्टेंट है हर यूनिवर्स में। पीटर पार्कर का अपने अंकल बेन को खो देना एक कैनन इवेंट है जो हमेशा होगी और उसे बदला नहीं जा सकता। वैसे स्टीव और पेगी का एक साथ ना होना भी एक कैनन इवेंट ही होगी, जिसे स्टीव ने अब टाइम ट्रैवल करके बदल दिया है। अब इस कैनन इवेंट के कंसेप्ट में एक लूप होल जरूर है, और वो ये है कि अगर कोई इंसान कैनन इवेंट को बदलने की कोशिश करता है तो आखिर कितने वक्त के बाद उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में इंकर्जन शुरू होगा, क्योंकि ये स्टीव रॉजर्स अपनी पूरी लाइफ पेगी के साथ बिताकर वापस ओरिजिनल टाइमलाइन में आया था और उसने ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया अवेंजर्स एंडगेम के एंड में। डेफिनेटली ओल्ड स्टीव की लाइफ काफी वेग रही है एमसीयू में, क्योंकि एंडगेम के बाद द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के अलावा और कहीं भी उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया। यानी कि इतना तो क्लियर हो जाता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में ओल्ड स्टीव रॉजर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और शायद स्क्रीन टाइम भी उसे ज्यादा मिलेगा इस बार, स्पेशली अगर मार्वल स्टीव की इस इंकर्जन वाली स्टोरी लाइन को फॉलो करने वाला है तो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर स्टीव रॉजर्स ने रूल ब्रेक करके पास्ट में रहने के लिए डिसाइड कर लिया था तो आखिर टीवीए ने उसे क्यों नहीं पकड़ा, जो कई वेरिएंट्स को एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट करते ही उन्हें पकड़कर प्रून कर देती थी। इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि स्टीव के इस डिसीजन से कोई कैंग वेरिएंट क्रिएट नहीं होगा। ह्यू रिवेंस ने यह बहुत क्लियरली बता दिया था कि वो टीवीए के जरिए सिर्फ उन्हीं टाइमलाइंस को प्रून करवाता था जिनसे उसके वेरिएंट्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी थी। उसे एक मल्टीवर्सल वॉर को रोकना था जिसमें उसके वेरिएंट शामिल थे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के एक्शंस की वजह से इंकर्जन शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट इंकर्जन्स का होना उसके लिए एक तरह से बेटर ही होगा, क्योंकि उस केस में टाइमलाइंस खत्म हो रही है जो कैंग वेरिएंट्स के थ्रेट को और कम कर देती है। स्टीव के इस डिसीजन से अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम होगा। कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम मल्टीवर्स में हो रहे इंकर्जन्स के पीछे की वजह को जानने की कोशिश कर रहा होता है। उसे इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बियॉन्डर्स और उनके प्लान के बारे में पता चलता है, जो मॉलिक्यूल मैन के जरिए एक पर्टिकुलर टाइम पर पूरे मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स को एक के बाद एक खत्म करने वाले होते हैं। डूम के हिसाब से अगर वो इन मॉलिक्यूल मैन को बियॉन्डर्स के डिसाइड किए हुए वक्त से पहले ही मार दे तो इंकर्जन्स रुक जाएंगे और मल्टीवर्स बच जाएगा, जो वो करता भी है आगे चल के। हालांकि उसके इन एक्शंस की वजह से इंकर्जन्स और तेजी से होना शुरू हो जाता है। एमसीयू में बियॉन्डर्स अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं और ना ही कोई मॉलिक्यूल मैन का कंसेप्ट किसी मूवी में दिखाया गया है, लेकिन इतना तो श्योर है कि डूम भी अवेंजर्स डूम्सडे में इन इंकर्जन्स को रोकने की कोशिश करेगा और कॉमिक्स की तरह ही वो पहले इन इंकर्जन्स के पीछे की वजह को जानने की कोशिश करेगा। इसी दौरान उसे स्टीव रॉजर्स के एक्शन के बारे में पता चलेगा। अब एमसीयू के केस में अगर स्टीव रॉजर्स को इंकर्जन क्रिएट करने से रोकना है तो डूम को उसी पॉइंट पर जाना होगा टाइम में जब स्टीव क्वांटम टनल से टाइम ट्रैवल करने वाला होगा इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, या फिर तब जब स्टीव सारे स्टोन्स को लौटाकर पेगी के साथ रह रहा होगा। पिछले कुछ दिनों में कुछ सेट फोटोज लीक हुए एवेंजर्स डूम्सडे के, जहां एक 1960s के स्टाइल का घर मार्वल ने कंस्ट्रक्ट किया है और ये घर थोड़ा बहुत सिमिलर है पेगी के घर से, जहां स्टीव स्टोन्स को लौटाने के बाद पहुंचा था 1949 में।
हालांकि ये घर थोड़ा कंट्री साइड एरिया में है, जबकि एंड गेम में पेगी का घर बिल्कुल सड़क के किनारे था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर को ल्यूक केज हाउस बोला जा रहा है और कुछ दिनों पहले ही ये रिवील हुआ कि ल्यूक केज दरअसल क्रिस एवंस का कोड नेम है अवेंजर्स डूम्सडे के सेट पे, यानी कि इस घर में सही में स्टीव रॉजर्स ही रह रहा है। अब ये सेट कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है कि मूवी में कोई तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट होगी इस जगह पर। हो सकता है कि डूम यहाँ स्टीव से मिलने आया होगा या प्रोबेबली उसे मारने। शायद डूम ने ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस देखे होंगे अलग अलग यूनिवर्सेस में जहाँ स्टीव पेगी के साथ रहने के लिए कैनन इवेंट को ब्रेक कर रहा है, जिनकी वजह से लार्ज स्केल इंकर्जन्स क्रिएट हो रहे हैं और डूम हर उन यूनिवर्सेस में स्टीव रॉजर्स की डेथ का रीजन बनता होगा। हालांकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया डूम के कॉमिक्स वाले एक्शंस के बारे में, जब वो मॉलिक्यूल मैन को मार देता है जिसकी वजह से इंकर्जन्स और तेज हो जाते हैं, डूम का यहाँ स्टीव को मारना भी इंकर्जन्स को एक्सीलरेट कर सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन में एमसीयू ने एंकर बींग्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मतलब एक ऐसा बींग जिसके मरने पर उसकी दुनिया धीरे धीरे खत्म होने लगती है। It's an anchor being. An anchor being is an entity of such vital importance that when they die, their whole world slowly withers out of existence. उस मूवी में वुल्वरीन डेडपूल के यूनिवर्स का एंकर बींग था। हो सकता है कि इस यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स एक एंकर बींग हो और उसकी डेथ इनएडवर्टेंटली इंकर्जन को शुरू कर दे। अल्टीमेटली मार्वल ने एंकर बींग्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया है कि वो इंकर्जन्स को दिखा सके। बेसिकली कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन का कंसेप्ट यहाँ एमसीयू में एंकर बींग्स के फॉर्म में अडेप्ट किया है मार्वल ने। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डूम जब स्टीव से मिलकर उसे इंकर्जन्स के बारे में बताएगा तो ये सुनकर स्टीव खुद डूम का साथ देगा। स्टीव अपने फायदे के लिए एक पूरी दुनिया को कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। वो शायद डूम के इस इंकर्जन्स के कंसर्न को समझेगा और उसके मिशन में उसका साथ भी देगा। ऐसे कई रूमर्स रिसेंटली आया है जिसमें कहा गया है कि डूम की भी अपनी एक टीम होगी अवेंजर्स डूम्सडे में। हो सकता है कि स्टीव इसी टीम का हिस्सा हो और ना सिर्फ स्टीव बल्कि इस टीम में वो सभी मेंबर्स होंगे जो डूम के इस मूवमेंट को सपोर्ट करते होंगे। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है अवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स के रिटर्न को लेके, और आपके हिसाब से स्टीव रॉजर्स का रोल क्या होगा इस मूवी में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।